नमस्कार दोस्तों, मैं मोहित शर्मा और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन बाय मोहित सर में। देखो दोस्तों, आरबीएसई बोर्ड ने 10th और 12th की मार्किंग स्कीम जारी कर दी है। अब मेरे पास कई बच्चों के मैसेज लगातार आ रहे हैं, हजारों की संख्या में मेरे पास ये मैसेज आए कि सर हमारी 8th में इतनी परसेंट है, 9th में इतनी परसेंट है, 10th में कितनी बनेगी सर, मेरे 10th में इतनी परसेंटेज है, 11th में इतनी परसेंटेज है सर, 12th में कितनी बनेगी। तो आपके इन सभी सवालों का जवाब देने के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ। तो देखो, सबसे पहले अपन 10th क्लास के बच्चों के लिए चालू करते हैं कि किस तरह से आपकी रिजल्ट तैयार होगा, किस तरह से आपकी मार्कशीट बनेगी और प्रत्येक सब्जेक्ट में आपके कितने नंबर आएंगे। तो सबसे पहले मैं 10th क्लास वालों के लिए बताता हूँ। 10th क्लास के लिए फॉर्मूला क्या बनाया गया है, 45, 25, 10 और 20। अब 10 और 20 जो है ये आपका पूरा 30 मान सकते हो आप। क्यों? क्योंकि ये स्कूल से जाएंगे ये नंबर आपके। अब देखो 10th क्लास की गणित समझते हैं पूरी अपन। सबसे पहले देखो, 8th क्लास का आपका 45% लिया जाएगा। अब ये 45% कैसे लिया जाएगा वो मैं आपको बता देता हूँ शॉर्ट में। आपके मान के चलो, आपके पास 8th क्लास में जो भी सब्जेक्ट हैं उनमें से 3 उन सब्जेक्टों को ले लो जिनमें आपके हाईएस्ट नंबर आए। मान के चलो आपके हिंदी, इंग्लिश और साइंस। हिंदी में मान के चलो आपके 90, इसमें भी 90 है और इसमें भी 90 है। आपके जो भी हो, आप तो 3 हाईएस्ट नंबर वाली सब्जेक्टों को ले लेना और उनको ऐड कर लेना, तो ये आपके हो जाएंगे 270। अब इसके बाद क्या करोगे, इसका एवरेज निकालोगे और एवरेज मैंने 3 को जोड़ा है तो 3 से ही इसको क्या कर देना, डिवाइड। और 3 से डिवाइड करने पर ये आपका क्या आ जाएगा, 90%। मतलब आपकी 8th में 90% है, आप ये मान के चलोगे। अब इस 90% का आपको लेना है 45%। तो 90 का 45 कैसे निकालेंगे अपन, तो 90 और का मतलब होता है गुना, और 45 और डिवाइडेड बाई 100, इसको मल्टीप्लाई करके आप इसका परसेंटेज कैलकुलेट कर लोगे। ठीक है, तो इसका परसेंटेज आपका कितना बनेगा, ये आपका आ जाएगा 40.5%। तो इसका मतलब 8वीं क्लास का आपका जो वेटेज रहेगा वो कितना रहेगा, 40.5। तो आपको 8वीं क्लास से प्रत्येक सब्जेक्ट में 40.5 नंबर मिल गए यदि आपकी 8th में इस तरह से 90% बनती है तो। अब आपकी कम ज़्यादा है कि ये 70 हो, ये 75 हो, ये 72 हो, तीनों को जोड़ो, 3 से डिवाइड करो, जो आए उसका 45% निकालो, आपके नंबर आ जाएंगे। तो ये काम आप बड़ी आसानी से कर सकते हो। आई होप आपके समझ में आ गया होगा। अब लेते हैं 9वीं क्लास का 25%। तो मान के चलो आपकी 9वीं क्लास में परसेंटेज बनती है, मैंने यहाँ पर परसेंटेज कितनी बनाई है आपकी, और ये हो गया अंक। 90% मान के चला हूं मैं 8th क्लास में। 9वीं क्लास में मान के चलो आपकी 80% बनती है। अब 80 का हम निकालेंगे 25%। तो कैसे निकालेंगे, जिसका निकालते हैं उससे गुना कर दो, डिवाइडेड बाई 100। तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका 20 आ जाएगा। तो यहाँ से आपको 20 नंबर मिल जाएंगे 9th क्लास से प्रत्येक सब्जेक्ट में। आपके 10th की जो 5 सब्जेक्ट हैं उनमें पांचों में 40.5 तो यहाँ से आ गए, 20 नंबर आपके यहाँ से आ गए। अब रहा 10 नंबर और सत्रांक के जो 20 नंबर हैं, ये दोनों ही आपके स्कूल से जाएंगे। तो मैं ये उम्मीद कर सकता हूँ स्कूल से तो पूरे में से पूरे जाएंगे, हो सकता है एक आध नंबर कम जाए, तो आप 30 लगा लेना, 29 लगा लेना या 28 लगा लेना। मैं यहाँ पर पूरे 30 में से 30 लगा लेता हूँ जो कि आपके स्कूल से जाएंगे। ठीक है, अब आपकी परसेंटेज देखो कितनी बनेगी 10th क्लास में यदि इस तरह से आप फॉलो करते हो तो आपके 40.5, 20 और 30। तो ये इस तरह से आपका बन जाएगा 90.5%, यानी कि 90.5% आपके 10th क्लास की मार्कशीट में आपका रिजल्ट बनेगा। तो इस तरह से आप 10th का रिजल्ट बड़ी आसानी से निकाल सकते हो। अब बात करते हैं 12th के रिजल्ट की। देखो, 12th क्लास का रिजल्ट बनाने के लिए अपन सबसे पहले बात करेंगे प्रैक्टिकल वाली सब्जेक्ट की, जिनमें आपके प्रैक्टिकल होते हैं। देखो, 12th क्लास में प्रैक्टिकल वाली सब्जेक्ट जो हैं उनका आपका कैसे रिजल्ट तैयार होगा मैं वो आपको बता देता हूं। सबसे पहली बात तो मैं आपको बता देता हूं, आपका पेपर जो होता है 70 प्लस 30 का होता है। अब इस 70 प्लस 30 में क्या होता है, 30 तो आपके प्रैक्टिकल के होते हैं और ये आपके थ्योरी के नंबर होते हैं। अब इस थ्योरी को अपन 2 भागों में डिवाइड कर दें यहाँ से, तो आपके 56 नंबर का पेपर लगता है और 14 नंबर जो होते हैं वो सत्रांक के जाते हैं प्रैक्टिकल वाली सब्जेक्ट में। तो यहां से अपन प्रैक्टिकल वाली सब्जेक्ट में निकालेंगे तो 100 में से ना लेकर अपन 70 में से परसेंटेज लेंगे। तो देखो कैसे, तो 12th क्लास में 10वीं जो है उसका आपका 40% लिया जाएगा, 11th जो है उसका 20% लिया जाएगा,
और जो स्कूल से आपके नंबर जाएंगे वो आपके 40% होंगे, और इस तरह से आपका 100% हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो, ध्यान देने की बात है, आपके 70 में से होंगे, प्रैक्टिकल वाली सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पर, तो यहाँ पर 70 में से निकाला जाएगा पूरा आपका जो रिजल्ट का रेशियो होगा वो। तो देखो यहाँ पर 28%, और इसमें लिया जाएगा 40%, और यहाँ पर 28%। अब आप इस तरह से निकालोगे, ठीक है। अब देखो ये क्या है, ये 70 में से, इस कारण आपको इनको समझना होगा ध्यान से थोड़ा सा। अब मान के चलो आपके पीसीबी या किसी भी सब्जेक्ट में, जैसे मैं फिजिक्स की, केमिस्ट्री की या बायोलॉजी की बात करता हूँ, तो मान के चलो आपके 10th क्लास में साइंस में, मैथ में और इंग्लिश में, इन तीनों में मान के चलो 90, 90 और 90 नंबर आ गए, तो ये आपके फिर से कितने बने, 270 डिवाइडेड बाई 3 किया मैंने, जैसे 10th क्लास वाले में किया था, तो ये आपका कितना हो जाएगा, 90%। तो इस तरह से आपके जो 10वीं में 3 सब्जेक्टों में हाईएस्ट नंबर आए हैं, उनमें से आपको तीनों के जोड़कर उसका रेशियो निकाल लेना है और उसका एवरेज निकाल लेना है, और ये 90% आपका हो जाएगा। और आपके यदि कम ज़्यादा आए हों तो आपका कम या ज़्यादा आ जाएगा, तो यहाँ से आपको 90% हो जाएगा। ये 10th क्लास का जो 90% है, अब इसका हमें 28% निकालना है। मैं फिर बता देता हूं, आप 40% निकालने की गलती मत करना, 28% निकालना है। क्यों? क्योंकि 70 में से नंबर लिए जाएंगे, 30 नंबर अलग से जुड़ेंगे, तो इस वजह से। अब एक बात सोचो, आप 100 का 40% है, तो 70 का ऑटोमेटिक कितना रह गया, 28%। तो इसलिए 28% लेके चलना है आपको, 100% 40 नहीं लेके चलना है। तो 90 का 28% आप यदि निकालोगे तो किस तरह से निकाल जाएगा, 90 का 28 बटे में 100, इस तरह से यहाँ पर 25.2 वेटेज आपका यहाँ पर आ जाएगा इसको सॉल्व करने पर। तो इसका मतलब 10th क्लास से मुझे कितने नंबर मिलने वाले हैं, 25.2 मार्क्स मिलने वाले हैं। अब ये 25.2 नंबर आपको जो 12th क्लास है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, 3 प्रैक्टिकल वाली सब्जेक्ट में मिलने वाले हैं। हिंदी और इंग्लिश का वेटेज अलग होगा, आप केवल ये फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का वेटेज है ओनली, ठीक है। अब 11th क्लास का समझते हैं। तो 11th क्लास में मान के चलो आपकी स्कूल से 80% बनी, तो 80 का आपको 14% निकालना है। तो 80 का 14% कैसे हो जाएगा, 80 गुना 40 अपॉन आएगा 11.2 आ गया। तो इसका मतलब 11.2 नंबर आपको प्रत्येक सब्जेक्ट में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में और बायोलॉजी में मिलने वाले हैं। कहाँ से, 11th क्लास से। अब बात करते हैं स्कूल से। तो स्कूल से भी जो नंबर जाते हैं आपके, वो 14 नंबर होते हैं। स्कूल से नंबर पूरे ही जाते हैं, ये मैं मान के चलता हूं। तो यहां से आपको पूरे के पूरे 28 नंबर प्राप्त हो जाएंगे। तो इस तरह से अब बात करते हैं प्रैक्टिकल एग्जाम की। तो प्रैक्टिकल एग्जाम में क्या होता है, लगभग लगभग सभी को पूरे नंबर मिल जाते हैं, या तो 30 मिलते हैं, या 29 मिलते हैं, या 28 मिलते हैं मान के चलो। तो मैं तो 30 लगा के चलता हूं, आप 29 से भी कैलकुलेट कर लेना, 28 से भी कर लेना। तो मान के चलो प्रैक्टिकल के आपको कितने मिल जाते हैं, इनके अलावा 30 नंबर और। अब सभी को जोड़ो आप, तो 25.2, 11.2, 28 और 30, आपका 94.4%। तो आपकी इस तरह से फिजिक्स में, केमिस्ट्री में और बायोलॉजी में इस तरह से ऐड करने पर 94.4% बनेगी। अब आपका ये नंबर अलग अलग हो सकते हैं, मैंने 90 से सॉल्व किया है, आपका ये जोड़ने पर हो सकता है 80 आए, 75 आए, 60 आए। तो आप उसका 28% लोगे, ना कि 40%, बस आपको ये याद रखना है। अब बात करते हैं जिनमें प्रैक्टिकल सब्जेक्ट नहीं है, आर्ट वाले बच्चे हों या फिर हिंदी और इंग्लिश का हो, उनका निकालते हैं। देखो, एक तो हिंदी की और एक इंग्लिश की और मैथ की भी, और बचे हुए उन सभी सब्जेक्टों की जिनमें प्रैक्टिकल नहीं होते हैं। अब थोड़ा सा आपको ध्यान लगाना है, जिन सब्जेक्टों में प्रैक्टिकल नहीं होते वहां पर सत्रांक के 20 नंबर भेजे जाते हैं, और जिनमें प्रैक्टिकल होते हैं वहां पर सत्रांक के 14 नंबर जाते हैं। तो आपका पेपर जो लगता है बिना प्रैक्टिकल वाली सब्जेक्ट का, वो 80 नंबर का होता है। क्या पढ़ाई में आते हैं आपको डाउट? तो 5 सेकंड में डाउट नेट के साथ करो इनको आउट। बस अपने सवाल की फोटो खींचो, क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। फिर चाहे आपका सवाल फिजिक्स का हो, केमिस्ट्री का हो, मैथ का हो या बायोलॉजी का, सीबीएसई, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, राजस्थान, एमपी या अदर स्टेट बोर्ड्स का हो, यहाँ तक कि कक्षा 6 से 12वीं, आईआईटी, जेई, नीट का सवाल हो, सभी सवालों के वीडियो सॉल्यूशन बस 5 सेकंड में मिलेंगे आपको डाउटनेट ऐप पर। इसके साथ ही डाउटनेट ऐप पर चल रही हैं इंडिया की नंबर 1 डेली ऑनलाइन वीडियो क्लासेज, वो भी हिंदी और इंग्लिश मीडियम में, जहां पूरा कोर्स पढ़ाया जा रहा है। तो आज ही जाकर इन कोर्सेज का हिस्सा बनिए और डाउटनेट ऐप इंस्टॉल कीजिए। देखो, अब यहाँ पर आपका जो पेपर है वो कितने नंबर का होगा, 80 नंबर का होगा। अब मान के चलो आपको इस तरह से ऐड करने पर 10th की आपने तीनों जोड़ी, और तीनों जोड़ने पर आपका 90% प्राप्त हुआ, मान के चलो 10th क्लास में,
10th क्लास की ओवरऑल परसेंटेज नहीं लेनी है, केवल 3 हाईएस्ट सब्जेक्टों को जोड़कर उसकी परसेंटेज अपन को लेनी है। उसको ले लिया मैंने, यहाँ पर 90% आ गया। अब 90 का पूरा 40 निकालना है, तो 90 इंटू 40 अपॉन 100, ये आपका आ जाएगा 36। तो यहाँ से आपको प्रत्येक सब्जेक्ट में 36 नंबर मिलेंगे, चाहे हिंदी में हो, चाहे इंग्लिश में हो, चाहे मैथ में हो, या आर्ट या कॉमर्स का कोई भी सब्जेक्ट जिसमें प्रैक्टिकल नहीं होता है और 80 नंबर का पेपर लगता है, उस सब के लिए ये। अब 11th क्लास का मान के चलो, आपकी 11th क्लास में 80% बनी है, तो 80 का पूरा 20% निकालना पड़ेगा यहाँ पर, ठीक है, इन 3 के लिए और बिना प्रैक्टिकल वाली के लिए, और जिनमें प्रैक्टिकल होता है उसका केवल 14%। तो यहाँ पर 20% निकालोगे तो ये आएगा आपका 16%। और स्कूल से तो मैं ये मानता हूँ आपको पूरे के पूरे मिलेंगे ही, तो यहाँ पर आपके क्या है, पूरे जाएंगे नंबर, 20 में से 20, 14 नहीं जाएंगे, इसलिए यहाँ पर पूरा 20% लेना है। तो ये आपको कितने मिल जाएंगे, 40। अब प्रैक्टिकल तो है नहीं, अब इनको आप जोड़ लो, तो 36 प्लस 16 प्लस 40, ये आपका 92% आपकी बन जाएगी इस तरह से। तो आपके इंग्लिश में, हिंदी में, मैथ में या आर्ट के उन सभी सब्जेक्टों में जिनमें प्रैक्टिकल नहीं होते, वहां पर इस तरह से आपकी परसेंटेज बन जाएगी। तो मैं ये उम्मीद करता हूं आपके ये पूरा मेथड समझ में आया होगा, किस तरह से आपको परसेंटेज निकालनी है। बस आपको कंफ्यूजन की स्थिति जो होने वाली है वो साइंस में प्रैक्टिकल वाली सब्जेक्ट में होने वाली है। वहां पर आपको 40 ना लेकर जितनी भी आपकी 10th में परसेंटेज बन रही है उसका 28 लेना है, 14 लेना है, 14 लेना है और 14 लेना है। इस तरह से आप अपनी रिजल्ट निकाल सकते हो, ठीक है। और कोई भी क्वेरी यदि आपकी हो तो आप मेरे से पूछ सकते हो, मैं आपको जवाब दे दूंगा। हाँ, एक क्वेश्चन और प्रैक्टिकल के बारे में बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है। तो देखो, प्रैक्टिकल की आपके 15 से 20 दिन में सभी प्रैक्टिकल पूरे करवा लिए जाएंगे, क्योंकि गवर्नमेंट का कहना है कि हम 45 डेज में तो आपका रिजल्ट ही अनाउंस कर देंगे। तो आपके 15 से 20 दिन में आपके सभी प्रैक्टिकल जो रह रहे हैं वो आपके पूरे हो जाएंगे। इसके अलावा प्राइवेट स्टूडेंट जो हैं, जो स्वयं पाठी स्टूडेंट होते हैं, वो स्वयं पाठी स्टूडेंटों के पेपर लगना नेसेसरी है, उनके पेपर लगेंगे, वो अपनी तैयारी कंटिन्यू रखें। और इसके अलावा जो बच्चा अपने रिजल्ट से संतुष्ट नहीं होता है वो पेपर दे सकता है ऑनलाइन, इसके लिए आवेदन किया जाएगा। इसका शेड्यूल तैयार किया जा रहा है, आते ही हम आपको लगातार अपडेट दे देंगे। आप हमारे चैनल पर कंटिन्यू बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और नोटिफिकेशन का आइकन जरूर दबाइए, जिससे आपको वीडियो डलते ही नोटिफिकेशन मिलती रहे। क्योंकि मैं देखता हूं कि जो सब्सक्राइबर हैं वो तो बहुत कम वीडियो देख रहे हैं, और जो जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है वो 90 से 92% तक वीडियो देखते हैं। तो सब्सक्राइब भी किया करो, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। मिलते हैं एक नई अपडेट के साथ, नई वीडियो में। जय हिंद।